एक बात मैं स्पष्ट करवा देता हूं कि जब बीजेपी ने शिवसेना से जो उनके मतभेद हुए और एनसीपी के साथ बीजेपी का अलायंस बनकर आधी रात में जो सरकार बनी थी और फिर 80 घंटे में वो सरकार गिरने के बाद हमारे नेता सोनिया जी से उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो जाके मिलने के बाद उस समय में हमारी नेता ने जो भूमिका ली वो हमने बीजेपी को रोकने के लिए सत्ता से ये कोशिश थी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने दिया था और उसी आधार पर ये सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी। अब मामला हो गया कि शिवसेना में ही उनके पार्टी के अंतर्गत के मतभेद से ये प्रॉब्लम महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से उसमें कुछ नहीं है। आज भी हमारी भूमिका स्पष्ट है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ है, लेकिन ये जो खेल महाराष्ट्र में जो बनाया गया है सत्ता संघर्ष का, इसके पीछे केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है। ईडी के माध्यम से कुछ नेताओं को दबाव तंत्र का वापर कर कर शिवसेना में छेद लगाने का काम बीजेपी कर रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। अभी जो गुवाहाटी में जो एमएलए शिवसेना के हैं उनसे कुछ मालूमात आती है। मैं कल खुद उद्धव जी से भी शाम को मिलने गया था और उनसे भी ये बात हुई कि 20-25 एमएलए हमारे साथ वापस आने को तैयार है। वहाँ पे जो पुलिस का बंदोबस्त है बीजेपी की सरकार का, उसके वजह से हमारे एमएलए नहीं आ सक रहे। तो मुझे इस बात में सत्यता ये लगती है कि जो बीजेपी सत्ता संघर्ष में सबसे आगे रहती है कि जो सत्ता हमें मिलना चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। तो अभी तक महाराष्ट्र की बीजेपी सत्ता बनाने के लिए बिल के बाहर निकल ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि शिवसेना में आज भी जो एमएलएज है वो गुवाहाटी में भी हो, वो उद्धव ठाकरे से जुड़े हुए और उसलिए महाराष्ट्र की इस महाविकास आघाड़ी की सरकार को आज तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का आवास वर्षा छोड़कर मातोश्री चले गए, ऐसा तो नहीं उन्होंने हथियार डाल दिए? नहीं, उनके पीछे की रणनीति उनकी थी कि आम कार्य शिवसैनिक को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, ये भी एक सोच उनके मन में थी। शायद ये भी हो सकता है कि ये सत्ता संघर्ष के बाद जो मंथन होगा उसके बाद एक सामान्य कार्यकर्ता को सीएम बनाने का सपना उनका था, वो पूरा करने की भी उनकी एक कोशिश हो सकती है। और इसलिए आज हम इस बात को ये नहीं कर सकते कि शिवसेना के अंतर्गत जो भी लड़ाई चल रही है उसके पीछे का एक्चुअली फैक्ट क्या है, राज क्या है, ये आज हम उनके पार्टी की बात आज हमने करना ये गलत है। सर, आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष कई बार आप जो है कभी आप एनसीपी को लेकर के या शिवसेना को लेकर के तमाम बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का ख्याल नहीं रखा जाता, कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और कई बार आपने एनसीपी तक पर आरोप लगाया कि वो भाजपा से मिल जाती है। तो फिर ये बेमेल गठबंधन? देखो, एनसीपी की मानसिकता से पूरा देश वाकिफ है, उनके बारे में मैं बहुत सारा नहीं। क्या मानसिकता? वो जो भी उनकी सोच जो है वो सबको पता है। वही जो सोच है उनकी, जो अंधेरे में सरकार जो बनाई थी उस समय भी सोच सबके सामने आई थी और मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं चाहता। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके कब्जे में था, उसके आधार पर वो हमारे मंत्रियों को और हमारे मंत्रियों के डिपार्टमेंट को जो बार बार तकलीफ देते थे, उसके बारे में हमने कई बार राष्ट्रवादी के बारे में कहा। और रहा शिवसेना के बारे में, शिवसेना को हम सीएम को वो कंप्लेंट करते थे कि भाई ये ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी सरकार हमने एमवीए की सरकार है और एमवीए सरकार में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए और पूरे राज्य की जनता को फ़ायदा होना चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमने शिवसेना के ऊपर कभी तर्ज नहीं कसा। कभी संजय राउत अगर हमारे हाईकमान के बारे में कुछ गलत बोल दे और उनके पेपर में कुछ लिखे तो उस समय में हम उनको बोलते थे। हम शिवसेना को इस सरकार में हमने कभी उनको टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट हमेशा एनसीपी रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब गलत होगा तो गलत के बारे में बोलना और लोगों को ये मैसेज देना, ये हमारा काम है। लोकतंत्र में ये करना कोई गलत नहीं है। सर, क्या आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि अभी सरकार अभी आपके हिसाब से कि अभी मजबूती से टिकी हुई है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी ये तीनों मिलकर के अगर सरकार चलती है, तीनों मिलकर के संगठन चुनाव लड़ेंगे आने वाले वक्त में, विधानसभा के, लोकसभा के? देखो, ये हाईकमान डिसीजन लेगा विधानसभा और पार्लियामेंट का। लेकिन हम जो उस समय में जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा हुई थी, तब हमारी नेता सोनिया जी ने जो भूमिका ली थी कि राज्य के जनता के जस्टिस मिले, इसलिए वो हमारी नेता सोनिया जी ने वो निर्णय लिया था।
कोई विधानसभा और पार्लियामेंट साथ में लड़ने का कोई कमिटमेंट अभी हुआ नहीं, उसके बारे में कोई हाईकमांड में ऐसी कोई मीटिंग भी हुई नहीं, तो उस बारे में आज चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। एनसीपी तो आपकी पहले पार्टनर रही है, लेकिन 2014 में हमसे अलग लड़ी है, वो बहुत बार हमारे से अलग लड़ी है, तो आज उसके बारे में कोई चर्चा का विषय बनता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे नाना पटोले।